बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D1 स्टार्ट की हुई है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने कॉन्सेप्ट देखा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, अब उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का टाइम आया क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो वॉल्यूम से हमने पहले भी इस चीज़ को देखा कि वॉल्यूम हमारे पास क्या थी, कैपेसिटी थी, स्पेस थी। कोई फिगर हमारे पास है, उसके अंदर किसी चीज़ों को होल्ड करने की, चीज़ों को रखने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी जगह वो लेती हैं, कितनी चीज़ों को होल्ड करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। सरफेस एरिया की बात हमने की, तो ये हमारे पास क्या होती है, अमाउंट ऑफ स्पेस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर शेप। तो उसे हम क्या कहते हैं कि जो किसी बाउंड्री के अंदर का रीजन होता है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस चैप्टर में जो बेसिकली 2 फिगर्स हमने देखनी थी वो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या थी, एक क्यूब था, एक क्यूबाइड था, ठीक है। तो क्यूब हमारे पास क्या होती है कि ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास फ्रंट होता है, एक बैकवर्ड फेस होता है, एक लेफ्ट राइट, इसी तरह हमारे पास अप डाउन फेस भी 2 होते हैं, ठीक है, जिससे हम होल्ड करते हैं, वो फेस हो गया, हमारे पास अप फेस हो गया। तो 6 फेसेस हमारे पास एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप थी, ठीक है। क्यूबाइड भी हमारे पास इसी तरह 6 फेसेस ज्योमेट्रिकल शेप है। क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस क्या है कि क्यूब को ज़रा आप देखें तो इसमें हमारे पास जब आप एक पहली लुक इसको देखते हैं तो ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रही है, स्केयर को शो करती है, ठीक है। कि देखिए हमारे पास इसकी जो फेसेस होते हैं, हर फेस हमारे पास स्केयर को शो करता है। और आप स्केयर की डेफिनेशन जानते हैं, एलिमेंट्री लेवल से आप सीख चुके हैं कि स्केयर में हमारे पास उसकी लेंथ देखी जाए, उसकी ब्रेथ देखी जाए, वो क्या होती है, सेम होती है। यानी कि स्केयर की चारों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये जो हमारे पास क्यूब बनता है, क्यूब जो हमारे पास फिगर होती है, इसमें अगर हम इसके तमाम फेसेस को देखें, 6 फेसेस को अगर देखें इस बॉक्स के, तो ये क्या होंगे कि इनकी लेंथ भी सेम होगी, इनकी हाइट भी सेम होगी, इनकी ब्रेथ भी सेम होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसी 6 फेसेस फिगर हो जो हमारे पास स्केयर को शो करे, जिसका हर फेस क्या हो, स्केयर को शो करे, तो वो हमारे पास क्या होती है, क्यूब फिगर होती है, ठीक है। उसे क्यूब कहते हैं। हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यानी लेंथ को मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ से और फिर हमने साथ ही क्या मल्टीप्लाई कर देना, हाइट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। लेकिन जब हम क्यूब की बात करते हैं तो आप इसमें देखें कि इसकी लेंथ भी हमने कहा सेम है, इसकी ब्रेथ भी हमने कहा सेम है, इसकी हाइट भी सेम है, इसके 6 फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, तमाम डायमेंशन सेम होती हैं। तो हम इसका लेंथ ब्रेथ हाइट को जब एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या आ जाता है, एल क्यूब आ जाता है, ठीक है। हम उसकी लेंथ को, उसकी ब्रेथ को, हाइट को, चूंकि डायमेंशन सेम है तो हम तमाम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम वॉल्यूम के फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एल क्यूब आ जाता है, ठीक है। और इसका जब हमने एरिया फाइंड करना हो तो हमने पहले भी बात की कि एरिया हमारे पास क्या होता है कि हर फेस के अंदर जो उसकी बाउंड्री होगी उसके अंदर के रीजन की अमाउंट, तो उस अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए तो वो हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। तो हमारे पास कितने फेसेस थे, 6 फेसेस थे और उनमें हमने देखा कि डायमेंशन सेम थी। तो हम क्या कर रहे हैं, 6 फेसेस की तमाम रीजन्स के जो डाटा है उसकी अमाउंट है उसको जब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये फर्स्ट फेज, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 फेसेस की रीजन्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास एरिया क्या आ गया, 6L आ गया, ठीक है। जब हम क्यूबाइड पे आते हैं, क्यूब का जो मेन डिफरेंस था इनका वो यही था कि जब क्यूब को देखना एक पहली लुक में हमें क्या नजर आ जाता है, इसके तमाम फेसेस स्क्वायर की शेप में नजर आते हैं। जब हम क्यूबाइड को देखते हैं तो इस क्यूबाइड में हमारे पास क्या फेस नजर आते हैं, रेक्टेंगल नजर आते हैं। रेक्टेंगल की आप डेफिनेशन जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में सेम होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड सेम होती है, 4 की 4 साइड उसकी सेम नहीं होती। स्क्वायर में 4 की 4 साइड्स लेंथ में सेम होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसकी 2 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, लेंथ में सेम होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो क्या देखा हमने कि क्यूबाइड की हमारे पास जो ऑपोजिट लेंथ्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। क्यूब में हमारे पास चारों साइड्स की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, डायमेंशंस देखी जाए सेम होती है। रेक्टेंगल में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो जब हम इनका वॉल्यूम लेते हैं, चूंकि हमने बात की कि इनकी डायमेंशन क्या होती है, चेंज होती है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ, इसकी हाइट क्या होती है, तीनों वैल्यूज चेंज होती हैं। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हमारे पास क्यूबाइड का क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया लेते हैं, हमने कहा कि इसके क्या है, इसके भी 6 फेसेस हैं, इसके भी 6 फेसेस हैं। तो जब हम फेसेस को चेक करते हैं तो हमारे पास जो लेफ्ट एंड राइट फेस होते हैं वो सेम होते हैं, जो हमारे पास
फ्रंट पे या बैकवर्ड जो फेस होता है वो सेम होते हैं, जो हमारे पास ऊपर या नीचे फेसेस होते हैं स्टैंड बाय पे रखे होते हैं वो हमारे पास फेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर हम किसी एक फेस का एरिया फाइंड कर लें, किसी एक फेस का रीजन फाइंड आउट कर लें, उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर लें, तो हम दूसरे का ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमने अगर 3 फेसेस की वैल्यू फाइंड कर ली और उन तमाम वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्यूबाइड का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, लेंथ भी आपको गिवन है 24 मिलीमीटर, इसके अलावा ब्रेथ भी आपको फाइंड है 18 मिलीमीटर, इसके अलावा आपको हाइट दी हुई है 5 मिलीमीटर। आपको लेंथ भी दे दी गई है, आपको ब्रेथ भी दे दी गई है, आपको हाइट भी दे दी गई है। सबसे पहली बात की थी, अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो इन्होंने इसमें डिफाइन आपको कर दिया कि आपने क्या फाइंड करना है, क्यूबाइड का आपने वॉल्यूम या सरफेस एरिया या जो चीज़ आपके पास फाइंड नहीं है, अननोन है, आप उसने उसको फाइंड करना है। लेकिन आप जरा इन डायमेंशंस को देखें तो डायमेंशंस तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। और यही चीज़ तो हम क्यूबाइड में सीख चुके हैं कि हमारे पास तीनों डायमेंशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो अब हमारे पास सिंपल वॉल्यूम का फार्मूला हम याद कर चुके हैं, क्या है हमारे पास, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारे पास तीनों डायमेंशंस गिवन हैं, हमने इनकी वैल्यूज को जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम फाइंड किया, हमने 24 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 18 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मिलीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई, उसका आंसर आ गया। अब आपने ये चीज़ एक जहन में रखनी है, ध्यान रखना है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमेशा किस में आता है, क्यूब में आता है, यानी उसकी यूनिट की पावर क्या होती है, 3 होती है। तो जब आप अपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी हम यूनिट्स को या एक जैसी बेसिस वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यानी उसको उतने टाइम दफ़ा हम उतने टाइम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसकी पावर में। मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर, यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई होंगी थी ये यूनिट्स, तो ये क्या हो जाएगा, मिलीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। डायमेंशंस चेंज हैं तो मतलब टोटल सरफेस एरिया भी क्यूबाइड का फाइंड करना है हमने। तो इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपके पास फार्मूला है, वैल्यूज हमें गिवन है, हमने जस्ट क्या किया, फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है। लेंथ और मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा तो हमने लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन डाला, हमने लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट है तो 24 मिलीमीटर को 5 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू को लिखा, प्लस का साइन हमने सेम दिया। ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट था तो 18 मिलीमीटर को 5 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू को हमने राइट किया, ठीक है। फिर हमने तीनों को क्या कर दिया, काउंट कर दिया, उनको ऐड किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1284 हमारे पास मिलीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गए, ठीक है। आपने जैसे हमने पीछे देखा कि वॉल्यूम का जो यूनिट है वो हमेशा उसकी पावर क्या होगी, क्यूब में होगी। तो जब हम किसी भी चीज़ का एरिया, किसी भी क्लोज फिगर का एरिया या ओपन फिगर का एरिया फाइंड करते हैं तो उसका हमेशा यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखने हैं। वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या यूनिट आया, उसमें पावर 3 थी, जो हमारे पास एरिया का यूनिट आया उसमें हमारे पास पावर क्या है, 2 है। ये जो हम V डाल रहे हैं या A डाल रहे हैं बेटा, ये आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम को हम बेसिकली मोस्टली इसी से V से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया की जहां बात आई तो हम वहां पे A कैपिटल यूज करते हैं, ठीक है। आपका ये अल्फाबेट यूज होता है। इसका B पार्ट आप खुद करेंगे। C पार्ट में चलते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, लेंथ अननोन है, लेंथ आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको ब्रेथ भी दी हुई है, आपको हाइट भी दी हुई है। बी ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है, एच आपको हाइट को रिप्रेजेंट करता है, एल आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपको ब्रेथ भी दी हुई है, आपको हाइट भी दी गई, लेकिन आपके पास लेंथ नहीं है, ठीक है। और इनकी डायमेंशंस को देखा जाए तो ये चीज़ भी हमें शो करवा देती है, ये क्या है, क्यूबाइड की वैल्यूज हैं, क्यूबाइड की डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है। इस पार्ट में हमारे पास वॉल्यूम नहीं था, हमने फार्मूला राइट किया, उसमें वैल्यूज को पुट किया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमारे पास वॉल्यूम क्या है, गिवन है, लेकिन एक डायमेंशन हमारे पास क्या है, मिसिंग है, अननोन है। हमने सेम वही अपना वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा क्यूबाइड के लिए, V इक्वल टू L मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी, हमने सिंपल वैल्यू राइट की उसकी जगह पे। लेंथ हमारे पास अननोन है, लेंथ हमने ऐसे ही सेम L राइट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट है 6 सेंटीमीटर, एज की वैल्यू आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपके पास ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, जब आपके पास सेम बेसिस वाले यूनिट्स मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। पहले भी ये बात की कि जब आपके पास सेम बेसिस होती हैं, जो नंबर्स हों, डिजिट्स हों, आपके पास यूनिट्स हों, जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जितने दफ़ा उनको लिखा जाता है वो पावर्स में वो चीज़ आ जाती है।
जाती है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ये रिटर्न था यहाँ पे, तो ये हमारे पास पावर 2 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास फाइंड क्या करना था, हमने एल फाइंड करना था। तो ये जो चीज़ थी ये हमने क्या किया, उस साइड पे लेके गए, नहीं राइट साइड से जब ये चीज़ लेफ्ट साइड पे गई तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि हमारे पास जब वैल्यूज़ या डिजिट्स एक साइड से दूसरी साइड पे जाती हैं, अगर एक साइड पे डिवीजन है तो दूसरी साइड पे क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो 21 यहाँ पे क्या था, एल के साथ मल्टीप्लाई था। तो जब इसने अपनी साइड चेंज की, ये दूसरी साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे गया, तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एल जो सा था इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे वैसे ही रहा। तो जब इनकी हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास एल क्या आ जाता है, 2.5 सेंटीमीटर। ऊपर सेंटीमीटर क्यूब था, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये जो यूनिट है। तो हमारे पास ये 3 में पावर है, ये 2 पावर है, तो 3 में से जब हम 2 को लेस करते हैं तो पावर कितनी बचती है, 1 बचती है। तो हमारे पास एल क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग पावर कितनी रह गई, सेंटीमीटर का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका एरिया फाइंड करना है हमने। एरिया का फॉर्मूला भी हमें क्यूबाइड का पता है, इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, एल एच प्लस बी एच, ठीक है। आपके पास पता है, आप अगर बेटा इसकी जगह चेंज भी करना चाहें तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है, वैल्यूज अब हमारे पास गिवन है, एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, बी एच हमारे पास गिवन था, ठीक है। अब हमने सिंपल इनमें वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी। एल हमारे पास क्या था, 2.5, उसको पहले हमने सबसे पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने एल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एच के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने बी और एच को मल्टीप्लाई किया और ये लिख दिया। दरम्यान में उनके प्लस के साइन है, सिंपल पहले इनको मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इनको ऐड किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 89.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, एरिया फाइंड हो गया, और इसका यूनिट किस में था, स्क्वायर में था, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम और एरिया फाइंड करना सीख लिया। क्यूब, क्यूबाइड क्या है, इसकी बेसिकली आपने फिगर्स को याद रखना है कि वो हमारे पास स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, उसमें हमारे पास शेप क्या शो होती है, रेक्टेंगल की शेप शो होती है, ठीक है।